So, what are Abhishek's parents' feelings towards जिया? जिया के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं? देखें कि जिया को लेके वो क्या फील करते हैं। अभिषेक का तो हमने देख लिया कि अभिषेक का एंड उसका है, फीलिंग्स है दोनों को। लेकिन अभी देखते हैं कि अभिषेक के पेरेंट्स क्या सोचते हैं जिया को लेके। ठीक है, तो अभिषेक के पेरेंट्स जिया को लेके क्या सोचते हैं, जिया की मॉम अभिषेक को लेके क्या सोचती हैं, ये भी देख ही लेते ना यार। तो दोनों के पेरेंट्स क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेके। 8 ऑफ सॉर्ड्स गिरा था, मुझे ऐसा लगता है दोनों लूज़ नहीं करना चाहते अपनी लाइफ से इन लोगों को। मतलब वो नहीं चाहेंगे कि जिया इनके कनेक्शन से दूर हो जाए या अभिषेक इनकी कनेक्शन में ना रहे, उनकी मॉम। डर है मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को। चलो डिटेल रीडिंग ले ही लेते हैं। And yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. लेकिन उसके पहले प्लीज़ गाइस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। नोटिफिकेशन बेल ऑन करो। वीडियो तो आप लाइक करते हो, उसे शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ। जितना हो सके उतना ज़्यादा चैनल के लिंक को लोगों के साथ शेयर करो, प्रमोट करो इस चैनल को, है ना। बहुत से लोग होंगे जिनको पसंद आती होंगी टैरो रीडिंग, सीखना चाहते होंगे, देखना चाहते होंगे, तो उनकी हेल्प कर दीजिए। तो फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स में शेयर करो, उनसे भी कहो आगे वो औरों के साथ शेयर करो, है ना गाइस। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ तुम लोगों से। और ये आपका एक तरफ से ग्रैटिट्यूड होगा टुवर्ड्स माय एफर्ट्स बीइंग पुट इनटू एवरी डे, ईच सिंगल डे, है ना गाइस। इससे सस्ता सुंदर सरल उपाय कहाँ मिलेगा आपको अपने कर्मा क्लियर करने का, है ना गाइस। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर करोगे मेरी ये हेल्प। ओके, तो लेते हैं हम रीडिंग किसकी, अभिषेक के पापा और मम्मा क्या सोचते हैं जिया को लेके, और जिया की मम्मा क्या सोचती है अभिषेक को लेके, है ना। देखें, बिल्कुल देखें। देखिए होता क्या, अगर हम क्या सोचते हैं बोलेंगे तो हाँ जिया अच्छी लड़की है, प्यारी लड़की है, हमें पसंद है एज अ डॉटर। हाँ अभिषेक अच्छा लड़का है, समझदार है, पसंद है। लेकिन ये नहीं हमारा सवाल। हमारा सवाल ये रहेगा, क्या ये एक दूसरे को, एक दूसरे की फैमिली मेम्बर बनाना पसंद करेंगे क्या, है ना। एज देयर सन इन लॉ, है ना, जिया की मॉम, एंड एज देयर डॉटर इन लॉ, जिया के पेरेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं। तो जिया को पसंद करते हैं, जिया को पसंद करते हैं या नहीं अभिषेक के पापा और मम्मा, उससे पसंद करते हैं एज देयर डॉटर इन लॉ, वुड बी डॉटर इन लॉ पसंद करेंगे। ऐसे ऐसे सवाल आजकल हम लोग कर ले रहे हैं ना। लेकिन देखिए, कोई भी रीडिंग का इतना पर्सनली मत लो। हम सबको इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि अगर हमको ऐसा कहा जाए तो हम कोशिश करेंगे, राइट। तो देखते हैं इनके मम्मी पापा पसंद करेंगे ये चीज़ कि जिया इनकी घर की दुल्हन बने, इनके बेटे की दुल्हन बने, अभिषेक की, दूसरे वाले की नहीं। दूसरे वाले के लिए पसंद करेंगे, ये भी हो सकता है। अच्छी लड़की है भाई, क्या बुराई है उसमें। वाओ, तो देखिए पहला कार्ड जो आया है वो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं यही कार्ड से रीडिंग लूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपथेटिक है उसकी तरफ, एम्पैथी और सिंपैथी है। मतलब उसे अगर किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत रहेगी तो दे विल बी ऑलवेज रेडी। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि उनको बहुत बड़ा एक रुतबा अपने घर में, फैमिली में, या कोई एक स्टेटस या प्लेस दिलाने की कोशिश करेंगे, अगर आप ऐसा बोलोगे तो अभी ऐसे
इनके दिमाग में फ़िलहाल वैसी वाली बात नहीं है। फिर इनको बहुत ज़्यादा स्टेटस का भी ध्यान में रहता है, स्टेटस और दूसरी चीज़ें जो हैं वो मैच हो रही नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो इनको ज़रूर ऐसा लगेगा कि नहीं, वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा ज़रूर हो सकती है, लेकिन क्या हम उसे इस फॉर्म में, इस रूप में, इस अवतार में देख सकते हैं या नहीं? क्या ये हमारे लिए सही रहेगा? हमारी सोसाइटी में एक स्टैंडिंग है, क्या उस चीज़ को लेकर क्या इन्हें वो पोजीशन हमारे घर में दिलाई जा सकती है या नहीं? तो ये थोड़ा कंपेयर करेंगे स्टेटस को या दूसरी चीज़ों को। आई डोंट नो अबाउट द स्टेटसेस एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज आई डोंट नो ऑन व्हाट पैरामीटर्स यू जज द स्टेटस एंड ऑल। कौन से क्या भैया जिसके घर में बैंक बैलेंस ज़्यादा उसको हाई स्टेटस है, किसी के घर में थोड़ा कम है तो उसका लो स्टेटस है, ऐसा होता है कि मुझे नहीं मालूम। अगर ऐसी सारी चीज़ों में अगर कोई कंपेयर करता होगा तो मुझे नहीं मालूम, बट कोई कंपैरिजन है। और मैं ये नहीं कह रही कि ये इस चीज़ को लेके कंपेयर करे, हो सकता है कोई चीज़ें शायद मैच नहीं होती होगी। प्लीज़ तो ऐसा अपने दिमाग में आप लोग भी मत लाओ, तो हो सकता है ऐसा कुछ होगा। मैजिशियन, तो मैजिशियन से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैजिशियन, अब देखिए, अब मैजिशियन का कार्ड है ना, इसके पास सब कुछ होता है। पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी है, सॉर्ड्स भी है, कप्स भी है, सब कुछ है। तो चाहे तो ये कुछ भी कर सकता है। तो अगर सपोज आज एक ऐसा अगर हेल्प ये इनको एक्सटेंड कर देते हैं, या फिर इन्हें मिल जाती है इनसे बाय डिफ़ॉल्ट, यू नो, तो इनकी ऑलरेडी एक इमेज है। ये भी शायद काम करती ही होगी, अच्छा ही करती होगी, या फिर उनके कंपैरिजन में कम होगा, या जो भी होगा। तो एक सॉलिड हेल्प, सॉलिड सपोर्ट, तो वो इनके बन सकते हैं, यू नो। और आगे भी देखते हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ना यहाँ पे मुझे आना थोड़ा सा वो लग रहा है। क्यों आया है? हम्म, वही। तो क्या होगा कि ये अब इनको क्या है, ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें सारे के सारे बंदे बहुत ज़्यादा, जितने भी हैं इनके घर में सारे के सारे बंदे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना, मीडिया से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए ये वाले कार्ड्स आए पूरे। देखिए, शॉर्ट्स के कार्ड आए हैं। दे आर ऑल वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर फोकस्ड टूवर्ड्स देयर वर्क, दे आर लाइक, ठीक है, इन दोनों का फील्ड थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाएगा कि ये सब यूट्यूबर्स हैं जो एक किसी एक सब्जेक्ट को लेकर ही कुछ करते ना, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। एंड ये कौन सी इंडस्ट्री से है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो जाती है। तो इनको थोड़ा सा लगेगा कि ये कैसा मैच है, ऐसा इनको थोड़ा सा लगेगा। और ये जो वाला कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। फिर से आ गया ये वाला। तो ये इनको ऐसा लगेगा इनकी मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, और कुछ भी नहीं। जो कंपैरिजन वाली बात आई थी, इसमें मुझे लग रहा है मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, इनको ऐसा लग रहा है। दूसरा, 8 ऑफ पेंटिकल्स को करते हैं क्लैरिफाई। ओके, दूसरा ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर ऑलरेडी इन्होंने ऑलरेडी क्या बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक मौका इन लोगों को ऑलरेडी मिल चुका था, जिसमें पास्ट में इन लोगों ने काम भी किया है सब कुछ। तो इनको ऐसा लग रहा है इनकी मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, और इनको ये भी लग रहा है मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच का मतलब या तो ये होगा कि मेंटली दोनों इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि क्लैशेस आ सकते हैं। कभी भी ऑपोजिट टाइप के पर्सन से शादी करना चाहिए। जिसकी सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी रहती है, उससे अगर आप शादी करोगे तो फिर क्लैशेस आते हैं, ऐसा मैंने सुना है।
उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि दोनों सेम एनर्जी में जब रहते हैं ना तो सोचना भी सेम हो जाता, एक्शन भी सेम हो जाते हैं। तो ये सोचना और एक्शन का सेम होना तब तक ठीक है जब तक वो सोचना और एक्शन पॉजिटिव एस्पेक्ट का हो, है ना, पॉजिटिविटी वाला हो। लेकिन ये चीज़ें जैसे सोचना और उस पर एक्शन लेना, ये नेगेटिव ट्रेट को लेके हुआ तो ना डेंजरस हो जाती है वो बात। तो इसीलिए इनके मम्मी पापा को यही लगेगा लड़की अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे मेंटल क्लैशेस आ सकते, ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी पास्ट में एक्सपीरियंस कर रखी है। थोड़ा एक तो मुश्किल है, इनको ये भी लगता है कि इन दोनों को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा उनको। कार्ड एक बहुत बेहतरीन आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किस लिए आया देखते हैं। तो ये हो सकता है कि पहले कुछ इनके दिमाग में ऐसी बात आई होगी, लेकिन यही रीज़न की वजह से शायद नहीं हो पाएगा, या फिर इसको थोड़े वक्त के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है, ऐसा सोच रहे हैं। थोड़े वक्त के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है ऐसा, क्योंकि ये दोनों एनर्जी से ऐसा लगता है कोई चेंज आएगा, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है जो होगा। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून से जो दोबारा मुलाकात के बारे में कहता है, ऐसा हो सकता है। अभी पैसों को लेकर भी कोई गड़बड़ दिख रही है, वही एक मैं जो कहा था मैंने, स्टेटसेस का डिफरेंस, वो हो सकता है। तो जिसकी वजह से कोई डिसइंटरेस्ट शो कर सकता है। अब कौन करेगा मालूम नहीं, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है एक थोड़ा सा होपफुल वाला कार्ड है। डेथ के कार्ड से भी ये समझ में आ रहा है कि अब भी अगर इन दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो वो एंड हो जाएगा। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि अगर कुछ एंडिंग हुई है तो ये वापस से वहीं से शुरुआत भी हो सकती है। तो आपको होपफुल रहना है, क्योंकि ये भी एक बहुत सॉलिड सा कार्ड आया है। तो इसको इस एनर्जी में बदलने के लिए जो चेंजेस इनको लाना है वो तो मैंने समझा दिया है ना। तो ऐसा सोचते हैं हमारे अभिषेक भाई के मम्मी पापा, है ना। तो अच्छे ही सोचते, कुछ भी गलत नहीं सोच रहे। क्यों गलत सोचेंगे बेचारे, बिल्कुल सेंसिबल लोग हैं वो लोग, है ना, दिमाग वाले। तो सही सोच रहे, नॉट बैड। अभी ये देख लेते हैं हम कि इनकी मॉम क्या सोचती है अभिषेक को लेके। किसकी मॉम? बाबा जिया की मॉम बेबीज, और किसकी? तो जिया की मॉम क्या सोचती है अभी भैया को लेके? क्या सोचती है जिया की मॉम? जिया जाए न जाए न, ओ जिया जाए न जाए न, और पिया। बेचारी मम्मी, छोटी चीज की मम्मी जो है वो कंफ्यूज्ड है। इनको भी समझ में नहीं आ रहा, चुप रहती बेचारी इस मामले को लेकर। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या है वो, जो बोलूँ ना बोलूँ इन्हें समझ में नहीं आता। वो चुप रहती है, शांत रहती है। उन्हें ऐसा लगता है इस मामले में कुछ बोलना सही भी होगा या नहीं, या खामोश रहना। क्या करेगी रे बेचारी सिंगल मॉम। तो उनका ध्यान है, फोकस्ड है वो, ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में नहीं है, लेकिन बोलती नहीं है वो कुछ। अयो, कैन यू जस्ट बिलीव दिस? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मन में शायद सोचती है दोनों एक हो जाएं। है इनका ऑफर, ये तो खुश हो जाएगी। पर इनकी भी कुछ शर्तें हो सकती हैं, कोई बात। ओके, इनको ऐसा लगता है कि कुछ हिडन एनर्जीज है, हिडन बातें हैं कुछ, जिसकी क्लैरिटी नहीं है इनको अभी तक के। इनको ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं है अभी भी।
ये लग रहा है। पास्ट में इन लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन बहुत है उम्मीद इनको। डरने से खोती है वो। उनको ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ ना कुछ शुरुआत होनी चाहिए। कोई नहीं है ना जैसे इनके लाइफ में। अपने इमोशंस को लेके स्ट्रगल करती है वो। अपने इमोशंस को लेके स्ट्रगल करती है। उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। बहुत सोचती हैं ये, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हैं ये। बहुत सारी चीज़ें इनको पास्ट में जो इनके साथ हो गया है, कहीं ऐसी सारी चीज़ें ना रिपीट हो जाए, कहीं इनकी बच्ची के साथ ये दोबारा से इनकी ज़िंदगी में इंसानों को खोने का जो डर है, इस वजह से ये थोड़ा डरी हुई रहती है। जजमेंट कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो इनकी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ गड़बड़ हो गई या फिर वहाँ पे रिकन्सिलेशन के बारे में कभी इन्होंने कभी सोचा होगा या कुछ, तो वहाँ पर वो बात हो सकती है। आई डोंट नो इनके पर्सनल अगर ऐसा कुछ है तो। और अगर ऐसा नहीं है तो इनको इनकी मॉम का इनको लेकर यही लगता है कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ दोबारा से ना हो, जस्टिस मिले। या तो इन दोनों का, इनकी मॉम का डिवोर्स हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर प्रोसेस में है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, ये हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। यस, तो ये किसी न किसी तरीके से अपनी बच्ची को भी एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट देखना चाहती है। और चाहती है कि अभिषेक के बारे में अगर हम कह रहे, तो ये एक ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जिसमें सब क्लैरिटी होना चाहिए, ऐसी इनकी सोच है। अभी ये कोई भी हो, इनको ऐसा लगता है, ये वाले कार्ड को देख के लगता चाहे कोई भी आए इनकी ज़िंदगी में, जिया की ज़िंदगी में चलेगा, कोई भी हो वो अभिषेक को भी कंसिडर करती है। इसीलिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अभिषेक हो या कोई भी हो उनकी लाइफ में, उनको उनके लिए एक लविंग एंड केयरिंग बंदा चाहिए जो इनको फ्रीडम भी दे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में पर्सनली ग्रो हो सके। क्योंकि उनको अपनी लड़की के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल दिखता है। वो नहीं चाहती कि उनके लाइफ में जो भी हुआ है पर्सनल लाइफ में, वो सारी चीज़ें जो हैं इनके साथ कभी हो जाए। तो वो रिलेशनशिप में वो स्ट्रेंथ होना वो चाहती है, क्लैरिटी होना चाहती है। और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके साथ जो हुआ है वो ऐसी कोई बात इनके साथ हो जाए। इसीलिए वो डरती है और सोचती है अगर कोई ऐसा सब जब तक उन्हें नहीं मिलता तब तक उनकी लड़की अकेले ही खुश है और अकेले अपना ग्रोथ जो कर रही है उसमें उनको बहुत सारा पोटेंशियल नज़र आता है। उनको ज़रूर ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में उनकी बच्ची की ज़िंदगी में एक पिता के प्यार की जो कमी है, ये साफ नज़र आ रहा है इन सब चीज़ों से। देखिए ये कभी आई डोंट नो इन्होंने रिकन्सिलेशन के बारे में कभी सोचा होगा इनके साथ, तो आई डोंट नो ये होगा या फिर सेपरेशन के वक्त प्रॉब्लम आ रही है, या सेपरेशन अभी कोई लीगल केस वगैरह चल रहा होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होंगी। क्योंकि ये सब चीज़ों से मुझे ऐसा दिख रहा है। और साथ में ये 7 ऑफ सॉर्ट्स से भी कोई चीटिंग वीटिंग का टाइप का कुछ दिख रहा है। ये नहीं चाहती कि इनकी ज़िंदगी में इनकी बच्ची की लाइफ में कभी ऐसा कुछ हो जाए। तो ये ऐसा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहेगी। इसीलिए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनका मानना यही है जोड़ी हो ऐसी जिसमें रिलेशनशिप ऐसी हो, शादी ऐसी हो लॉन्ग टर्म वाली। क्योंकि स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी, ट्रस्ट ऑन ईच अदर, ये सारी चीज़ें ये किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं। ये सब चीज़ें ये सीक्रेटली अपनी ही मन में सोचती रहती है। इनके साथ जो हुआ है उस चीज़ से इनको डर लगता है। तो इसीलिए ये 7 ऑफ सॉर्ट्स चाहे कोई भी हो। एंड ये इसीलिए क्योंकि इन्होंने अभी भी अभिषेक को भी कंसिडर करके रखा है। तो ये है इनका मानना। तो ये सारी चीज़ें अगर ये प्रोवाइड कर सकते हैं तो
ये शायद इनको मौका देना चाहेगी, अभिषेक को भी कंसिडर करेगी. So with this, I end my reading for you for today. I hope for the best for Jia, also for Abhishek, for Jia's family and also for Abhishek's family. So till then, bye bye.